श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस इंसान पर हो जाए ना, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। बंद किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं, रुके हुए काम चलने लगते हैं और मन के अंदर एक अलग ही शांति उतरने लगती है। लेकिन भोले बाबा केवल दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, वो प्रसन्न होते हैं सच्चे भाव से, श्रद्धा से और छोटे छोटे नियमों से। आज मैं आपको एक ऐसा सरल लेकिन चमत्कारी सोमवार नियम बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो समझ लीजिए बाबा आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आपको हर सोमवार व्रत रखने की जरूरत नहीं, हर सोमवार भूखे रहने की जरूरत नहीं। बस महीने का एक सोमवार ऐसा निकाल लीजिए जो पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ को समर्पित हो। और उस एक सोमवार को आपको 3 नियम धारण करने हैं। सिर्फ 3 नियम, लेकिन पूरी आस्था के साथ। पहला नियम, सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाना है और भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करना है। जल चढ़ाते समय मन में बस एक ही भावना रखनी है, बाबा मेरे जीवन में जो अंधेरा है उसे दूर कर दीजिए। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल केवल पानी नहीं होता, वो आपकी प्रार्थना होती है, आपकी पीड़ा होती है, आपके मन का विश्वास होता है। दूसरा नियम, दोपहर के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक अक्षत यानी चावल का दाना रखना है। अब कई लोग सोचेंगे कि केवल एक चावल का दाना रखने से क्या होता है, तो सुनिए। शिव महापुराण में अक्षत को बहुत पवित्र माना गया है। अक्षत का अर्थ होता है जो कभी टूटे नहीं, यानी आपकी उन्नति कभी रुके नहीं, आपकी खुशियां कभी खत्म ना हो। और जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अक्षत रखा जाता है तब वो उन्नति और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। 7, 11, 21, 51 या 108, जितनी आपके शरीर की क्षमता हो। भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को कष्ट देकर खुश नहीं होते, वो तो भाव देखते हैं। अगर आप 2 परिक्रमा भी सच्चे मन से कर लो ना, तो बाबा उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा नियम, शाम के समय शिव मंदिर के द्वार पर या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक लगाना है। दोस्तों, घी का दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वो आपके भाग्य के अंधेरे को भी मिटाता है। जब दीपक की लौ जलती है ना, तो मानो आपकी परेशानियां धीरे धीरे जलकर खत्म होने लगती हैं। और याद रखना, जिस घर में सोमवार को भोलेनाथ के नाम का दीप जलता है, वहाँ नकारात्मकता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। दोस्तों, कई लोग कहते हैं हम विदेश में रहते हैं, हम बड़े शहर में रहते हैं, हम रोज मंदिर नहीं जा सकते। तो भोले बाबा ऐसे भक्तों से भी नाराज नहीं होते। अगर महीने में एक सोमवार संभव नहीं है तो 3 महीने में एक सोमवार कर लो, वो भी संभव नहीं तो 6 महीने में एक सोमवार कर लो, और अगर इतना भी नहीं हो पाए तो साल में एक सोमवार ऐसा निकाल लो जो पूरी तरह भोलेनाथ को समर्पित हो। क्योंकि बाबा नियम की गिनती नहीं देखते, बाबा भाव देखते हैं। और दोस्तों, जिस दिन कोई इंसान सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है ना, उस दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं इतने छोटे उपायों से क्या होगा, तो उनसे मैं बस इतना कहना चाहूंगी, एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है। तो फिर सच्चे मन से किया गया शिव स्मरण आपकी किस्मत क्यों नहीं बदल सकता। भोलेनाथ के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। और दोस्तों, आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगी अक्षत किस जगह रखने से कौन सा फल मिलता है, शिवलिंग, अशोक सुंदरी, गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान का क्या रहस्य है, और कैसे एक बेलपत्र आपके रुके हुए कामों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने जाना कि सोमवार के 3 छोटे छोटे नियम कैसे इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अब जो रहस्य मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर लोग मंदिर तो जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, बेलपत्र भी अर्पित करते हैं, लेकिन सही विधि और सही स्थान का ज्ञान न होने के कारण उन्हें पूर्ण फल नहीं मिल पाता। दोस्तों, शिव भक्ति में केवल सामग्री महत्वपूर्ण नहीं होती, उस सामग्री को अर्पित करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे डॉक्टर दवाई देते समय बताते हैं,
ये दवाई सुबह लेनी है, ये रात को, ये पानी से, ये दूध से। वैसे ही शिव महापुराण में भी हर पूजा का एक विशेष विधान बताया गया है। अब सुनिए अक्षत यानी चावल के दाने का अद्भुत रहस्य। अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अक्षत रखा जाए तो वह उन्नति और तरक्की के लिए माना जाता है। अगर शिवलिंग पर अक्षत अर्पित किया जाए तो वह रोगों से मुक्ति के लिए माना जाता है। अगर अशोक सुंदरी के स्थान पर अक्षत रखा जाए तो वह संतान सुख और परिवार की खुशहाली के लिए माना जाता है। अगर गणेश जी की ओर अक्षत अर्पित किया जाए तो घर में मंगल कार्य और शुभ समाचार आने लगते हैं। और जिस पीठिका पर शिवलिंग स्थापित होता है, जिसे माता पार्वती का हस्तकमल कहा जाता है, वहां अक्षत रखने से नारी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों सोचिए, एक छोटा सा चावल का दाना, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा छुपी हुई है। अब बात करते हैं बेलपत्र की। भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने की भी एक विधि होती है। कई लोग बिना समझे उल्टा सीधा बेलपत्र चढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं इतनी पूजा करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिला। दोस्तों पूजा में जल्दबाजी नहीं, भाव और विधि दोनों जरूरी हैं। अगर आपका कोई काम बार बार रुक रहा हो, किसी ने आपका पैसा रोक रखा हो, कोर्ट कचहरी का मामला अटका हो, नौकरी न लग रही हो या बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिल रही हो, तो शिव महापुराण में एक विशेष उपाय बताया गया है। सोमवार या प्रदोष के दिन लाल चंदन लीजिए, उसे अच्छे से घिस लीजिए, फिर बेलपत्र की नीचे वाली दोनों पत्तियों पर उस लाल चंदन को अच्छी तरह लगाइए। ध्यान रहे सिर्फ छोटी सी बिंदी नहीं लगानी, पूरी पत्तियों पर चंदन फैलाना है। अब बीच वाली पत्ती पर थोड़ा सा गौ घृत यानी गाय का शुद्ध घी लगाइए। इसके बाद उस बेलपत्र को लेकर भोलेनाथ के सामने जाए और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलिए। अगर किसी से पैसा लेना हो, अगर नौकरी में बाधा आ रही हो, अगर पढ़ाई में रुकावट हो, अगर व्यापार नहीं चल रहा हो, तो यह उपाय बहुत प्रभावशाली माना गया है। दोस्तों लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखिए, बेलपत्र का जो चंदन वाला भाग है वह नीचे की ओर होना चाहिए और घी वाला भाग अशोक सुंदरी की दिशा में होना चाहिए। गलत दिशा में चढ़ाया गया बेलपत्र पूर्ण फल नहीं देता। और जब आप वह बेलपत्र अर्पित करें तो भोलेनाथ से ऐसे प्रार्थना करें जैसे एक बच्चा अपने पिता से करता है, क्योंकि भगवान शिव केवल देव नहीं हैं, वो अपने भक्तों के पालनहार पिता हैं। दोस्तों शिव परिवार का रहस्य भी बहुत अद्भुत है। जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है उसके दाहिने भाग को गणेश जी का स्थान माना जाता है, बाएं भाग को कार्तिकेय जी का, और जहाँ जल बहता है उसके मध्य भाग को अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी को सुख, सौभाग्य और पारिवारिक खुशियों का प्रतीक माना जाता है और इसी कारण विवाह, संतान और परिवार से जुड़े उपायों में उनका विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगी विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने वाला बेलपत्र उपाय, कर्ज से मुक्ति का चमत्कारी सोमवार नियम और कैसे भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ पकड़कर उसे दुखों से बाहर निकालते हैं। दोस्तों भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं। सच्चे मन से किया गया छोटा सा स्मरण भी बाबा तक पहुंच जाता है। और आज के इस भाग में मैं आपको कुछ ऐसे शिव उपाय बताने जा रही हूँ जो विवाह, कर्ज, दुख और रुके हुए कार्यों में बहुत प्रभावशाली माने गए हैं। दोस्तों आज के समय में कितने ही लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनका विवाह बार बार तय होकर टूट जाता है। कहीं रिश्ता आता है तो बात नहीं बनती, कहीं सब ठीक होते हुए भी अचानक रुकावट आ जाती है। ऐसे में शिव महापुराण में बेलपत्र का एक विशेष उपाय बताया गया है। सोमवार या प्रदोष के दिन एक साफ बेलपत्र लीजिए, उसकी नीचे वाली दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। फिर उस पीले चंदन वाली पत्ती पर लाल चंदन से 7 छोटी छोटी बिंदियां बनाइए। अब जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उससे वह बेलपत्र अपने हाथों से भोलेनाथ को अर्पित करवाइए।
अर्पित करते समय अपना नाम और गोत्र बोलकर बाबा से विनती करिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में मंगल विवाह का मार्ग खोल दीजिए। दोस्तों, जब यह उपाय सच्चे मन से किया जाता है तो बाबा धीरे धीरे विवाह की बाधाएं दूर करने लगते हैं, क्योंकि जहां शिव और शक्ति का आशीर्वाद होता है वहां जीवन अधूरा नहीं रहता। अब बात करते हैं कर्ज और आर्थिक परेशानी की। आज के समय में थोड़ा सा कर्ज भी इंसान की नींद छीन लेता है। लोग चिंता में टूट जाते हैं, डर जाते हैं, यहाँ तक कि कई लोग हार मानने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी अपने जीवन से हार मत मानिए। जिस माँ ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा, रात रात भर जागकर बड़ा किया, उस जीवन को इतनी आसानी से कमजोर मत समझिए। कर्ज आया है तो मेहनत और बाबा की कृपा से उतर भी जाएगा, बस मन को मजबूत रखना है। अगर कर्ज बहुत बढ़ गया हो तो सोमवार के दिन एक बेलपत्र लीजिए और उसकी बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाइए। फिर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार अर्पित कीजिए कि उसकी डंडी आपकी ओर रहे। अर्पित करते समय शिव जी की पुत्री श्यामली का स्मरण करिए। कहा जाता है कि श्यामली नाम की ऊर्जा कर्ज और आर्थिक संकट से बाहर निकलने की शक्ति देती है। थोड़ी देर बाद उस बेलपत्र को वापस घर ले आइए। एक रात अपने घर के मंदिर में रखिए और अगले दिन उसे किसी बहते जल में विसर्जित कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ उपाय करके बैठ मत जाइए, मेहनत भी करनी होगी, काम भी बढ़ाना होगा, क्योंकि भोलेनाथ उसी का साथ देते हैं जो खुद चलने की कोशिश करता है। और याद रखना, जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब भी भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। अब सुनिए दुख और कष्ट दूर करने का एक अत्यंत भावुक उपाय। अगर जीवन में बहुत दुख हो, घर में अशांति हो, मन हर समय परेशान रहता हो, तो 5 या 7 सोमवार तक एक नियम बनाइए। अपने हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र और एक लोटा जल लीजिए। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में खड़े होकर अपने कुलदेवता, पितरों और भोलेनाथ का स्मरण करिए। फिर मन की सारी पीड़ा बाबा से कह दीजिए। रोना आए तो रो लीजिए, क्योंकि भोलेनाथ के सामने बहाया गया आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके बाद उस जल को लेकर शिव मंदिर जाए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करिए। बेलपत्र और दुर्वा को अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाइए। फिर वहां से थोड़ा सा जल वापस घर लाइए और अपने घर के मुख्य द्वार पर उसका छींटा दीजिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, कभी कभी इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वही समय होता है जब भोलेनाथ चुपचाप आपके लिए नया रास्ता बना रहे होते हैं। और आगे के अंतिम भाग में मैं आपको बताऊंगी शिव जी की पुत्रियों का रहस्य, रोगों और ब्लड प्रेशर के लिए बताए गए विशेष उपाय, और कैसे शिव भक्ति धीरे धीरे इंसान के भाग्य को बदल देती है। दोस्तों, भगवान शिव केवल संहार के देव नहीं हैं, वो करुणा के सागर हैं, दुखियों के सहारा हैं और अपने भक्तों के लिए एक ऐसे पिता हैं जो हर परिस्थिति में उनका हाथ थाम लेते हैं। लेकिन शिव महापुराण में कुछ ऐसे रहस्य भी बताए गए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको शिव जी की पुत्रियों और उनसे जुड़े दिव्य रहस्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। कहा जाता है कि शिव परिवार केवल गणेश जी और कार्तिकेय जी तक सीमित नहीं है। भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का विस्तार उनकी पुत्रियों के रूप में भी बताया गया है। इनमें अशोक सुंदरी का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अशोक सुंदरी को सुख, सौभाग्य, विवाह और संतान सुख की देवी माना जाता है। जब किसी के जीवन में विवाह की बाधाएं आती हैं, घर में अशांति रहती है या संतान सुख में रुकावट होती है, तब अशोक सुंदरी का स्मरण अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, शिव जी की अन्य पुत्रियों के नाम भी बहुत अद्भुत बताए गए हैं। श्यामली, जिनका स्मरण कर्ज और आर्थिक संकट से बाहर निकलने की शक्ति देता है। जया, जो साहस और विजय का आशीर्वाद देती हैं। विश्रा, जिन्हें रोग और पीड़ा को समाप्त करने वाली शक्ति माना गया है। दौतली, जब इंसान अकेला पड़ जाए, सब साथ छोड़ दें, तब ये शक्ति टूटे रिश्तों को जोड़ने का कार्य करती है। और देव नाम की शक्ति, जिसका स्मरण वैभव,
संपत्ति और सुख समृद्धि का मार्ग खोलता है। दोस्तों, ये केवल नाम नहीं है, ये शिव ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप माने गए हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और रोगों से जुड़े उपायों की। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, अगर शरीर में कोई बीमारी हो, गांठ हो, दर्द हो या कोई गंभीर समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि सेवा और चिकित्सा भी भगवान की ही कृपा मानी जाती है। लेकिन साथ ही साथ शिव भक्ति मन को शक्ति देती है और यही शक्ति इंसान को बीमारी से लड़ने का साहस देती है। अगर शरीर में अत्यधिक कष्ट हो तो सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भोलेनाथ का स्मरण कीजिए। कहा जाता है कि बेलपत्र की छाया में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने से मन को अद्भुत शांति मिलती है और जब मन शांत होने लगता है तब शरीर भी धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगता है। अब सुनिए ब्लड प्रेशर से जुड़ा एक विशेष उपाय। एक लोटा जल लीजिए, उसमें 7 नीम की पत्तियां और 7 बेलपत्र डाल दीजिए। रात को उसे ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान के बाद उस जल को भोलेनाथ को अर्पित करिए और उसी जल को 7 बार थोड़ा थोड़ा ग्रहण करिए। कहा जाता है कि नियमित श्रद्धा से ऐसा करने पर मन की घबराहट और बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, शिव भक्ति केवल पूजा नहीं है, ये मन को मजबूत बनाने का मार्ग है। अब एक और अद्भुत बात सुनिए, अगर कोई कार्य बहुत समय से अटका हुआ हो, बार बार प्रयास करने के बाद भी पूरा ना हो रहा हो, तो 5 सोमवार का नियम बनाइए। 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 पीले कनेर के फूल लेकर शिव मंदिर जाइए। सबसे पहले इन्हें अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करिए, फिर भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहिए। उसके बाद वही सामग्री शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। कहा जाता है कि लगातार 5 सोमवार तक श्रद्धा से ऐसा करने पर रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। दोस्तों, आज के समय में लोग मंदिर केवल मांगने जाते हैं, लेकिन असली भक्ति तब शुरू होती है जब इंसान भगवान के पास बैठना सीख जाता है। कई लोग अब भोलेनाथ के मंदिर में घंटों बैठते हैं, कोई जल चढ़ाता है, कोई श्रृंगार करता है, कोई चुपचाप शिवलिंग को देखता रहता है। और सच मानिए, जो शांति भोलेनाथ के चरणों में बैठकर मिलती है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिल सकती। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी परीक्षा लेते हैं, कभी देर करते हैं, लेकिन जब कृपा बरसती है ना, तो जिंदगी बदल जाती है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में एक छोटा सा शिव नियम जरूर बनाइए, क्योंकि एक सच्चा हर हर महादेव भी इंसान के भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।